बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 2। हमारे 2 का नाम है पेड़ पौधों में जीवन। ज्ञान की बात, पशु पक्षियों और हम मनुष्यों की तरह पेड़ पौधे भी जीवन है। उन्हें भी हमारे तरह का अनुभव होता है। साथ ही पेड़ पौधे परोपकारी भी होते हैं। उनका संपूर्ण जीवन ही दूसरों के लिए होता है, इसलिए हमें उनकी सुरक्षा व देखभाल करनी चाहिए। आइए इस पाठ में पेड़ पौधों के विषय में पढ़ते हैं। गर्मी का मौसम था। रात के 10 बज रहे थे। बिजली कट जाने के कारण मनुज एवं उसकी बहन रुचिका अपने माता पिता के साथ आंगन में बैठे थे। अचानक रुचिका क्यारी में लगे पौधों को हिलाने लगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटी, इस समय पौधों को हिलना नहीं चाहिए। पौधे इस समय सो रहे हैं। रुचिका पौधों को हिलाते हुए हंसकर बोली, पौधे भी कहीं सोते हैं? उसके पिताजी बोले, हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते हैं और जागते हैं, सांस लेते हैं, इसलिए अब पौधे को हिलाना बंद करो। मनुज को अपने पिताजी की बात सुनकर पेड़ पौधों के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। वह तुरंत अपने पिताजी के समीप आ गया। फिर पूछने लगा, पेड़ पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं? हमने तो ऐसा करते हुए उन्हें कभी नहीं देखा है। रुचिका भी पौधों को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास आकर बताइए ना। पिताजी बताने लगे, कई वर्ष पहले लोग यही समझते थे कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता है, परंतु बाद में वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। ये खाते पीते हैं, सोते हैं। रुचिका, तुम जब गुलाब के पौधों से उसके फूल तोड़ लेती हो तब तुम्हें तो मज़ा आता है, लेकिन गुलाब का फूल मर जाता है। तुमने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद ही वह फूल मुरझा जाता है। इसके कारण उसकी पंखुड़ियाँ गिरने लगती हैं। जानती हो क्या, जब वह पौधे से जुड़ा हुआ था तो उसे भोजन और पानी मिलता था। डाली से टूटकर फूल को भोजन नहीं मिल पाता और वह निर्जीव सा हो जाता है। मनुज, तुमने तो अपने विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा होगा कि पौधों के 6 अंग होते हैं, जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल। जो काम मुंह हमारे लिए करता है वही काम जड़ें पौधे के लिए करती हैं। जड़ें धरती से खनिज लेकर पौधों को देती हैं। जमीन पर मिट्टी को मजबूती के साथ जकड़कर पौधे को खड़ा करती हैं। दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। रुचिका ने पूछा, तो पौधे सांस कैसे लेते हैं? पिताजी बोले, पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। यदि तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन में ढक दो कि उस हवा न मिले तो तुम देखोगे कि कुछ समय बाद वह मुरझा जाएगा। पत्तियां ही सूर्य की गर्मी के हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने का काम करती हैं। मनुज ने कहा, क्या गंदी हवा को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं? तुम ठीक हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यह अति आवश्यक है। पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमारे वातावरण को शुद्ध करने का काम भी करते हैं। अजी बोले। मनुज ने फिर पूछा, जी, तना और शाखाएं पौधे के लिए किस तरह की हैं? पिताजी ने कहा, तना और शाखाएं पौधों का आहार प्रदान करते हैं तथा पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा सींचे गए खनिज और पानी तक। शाखाएं पत्तियों को सूर्य की ओर उन्मुख भी किए रखती हैं। पिताजी ने आगे बताया, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन ही तनों, फलों और बीजों के रूप में विकसित हो जाता है। से हम खाते भी हैं। क्या हम जड़ भी खाते हैं? रुचिका ने हैरान होते हुए कहा, हाँ, चुकंदर, गाजर इत्यादि पौधों की जड़ों के रूप हैं। गन्ना, कमल, ककड़ी आदि पौधे के तने के रूप हैं। माँ बोली, पत्तियों को सब्जी के रूप में, जैसे मेथी,
पालक, सरसों, धनिया के पत्ते आदि। पौधों के फल और कुछ के बीज खाए जाते हैं। पिताजी ने बच्चों को किन किन पौधों के फल सब्जी के रूप में खाए जाते हैं। साधारण सा प्रश्न था, फिर भी बच्चे नहीं दे पाए। फिर पिताजी ने कहा, देखो, काशी फल तो फल ही कहलाता है। टमाटर, भिंडी, बैगन आदि भी पौधों के फल ही होते हैं। फल अपने अंदर बीज और समेट कर रखते हैं, यही उनके फल होने की पहचान है। अनुज बोल उठा, पिताजी, आपने यह तो बताया ही नहीं कि किन पौधों के बीज खाते हैं। सारी दालें पौधों के बीज ही होते हैं, जैसे मटर की फली, सेम, गवार की फली, लोबिया इत्यादि। इतने में बिजली आ गई। माँ उठकर रसोई घर में चली गई, परंतु बच्चे पिताजी के पास ही बैठे रहे। बच्चों की रुचि देखते हुए पिताजी ने आगे बताया, हमारा जीवन पेड़ पौधों की दुनिया पर निर्भर करता है। हमें व्यर्थ में फूलों और पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए। हम सबको पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। तभी माँ ने पुकारा, जल्दी से आकर खाना खा लो, कहीं बिजली फिर से ना चली जाए। परंतु बच्चे अभी भी पेड़ पौधे के विषय में ही सोच रहे थे।